एहसास हो जाएगा। अपने माँ बाप से दुआ करवा, अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत अहम पैगाम देना चाह रहा हूँ आपको। वो पैगाम ये है कि आप कहीं दर बदर ठोकरें मत खाएं, लोगों की मिन्नत समाजत मत करते फिरें और दर बदर की ठोकरें खाने से बेहतर है अपने घर में नज़र दौड़ाएं। आपकी कामयाबी आपके घर में पड़ी है, मौजूद है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। वो नज़र क्यों नहीं आ रही? असल में हम बाज़ार जिस तरह नज़र आ रहा होता है, हकीकत में उस तरह होता नहीं है। इस बात को आपने समझना है। असल में मसला ये है कि आप लोगों को दुनिया के लोग जो कर रहे हैं वही वैसे ही नज़र आ रहा है कि फ़लाँ के पास जाएंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, फ़लाँ के पास जाएंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, वाज़े कर रहा हूँ फिर से कि आप अपने घर में नज़र दौड़ाएं। आपके पास कामयाबी आपकी राह देख रही है कामयाबी। मैं ये बात यकीन माने दिल से कर रहा हूँ। एक बात कि आप इतना ख़र्चा करते हैं लोगों पे, मतलब लोगों की मिन्नत समाजे, लोगों के भाग के काम कर रहे होते हैं, अपनी जेब से पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, लेकिन आप ज़रा नहीं सोचते कि हमने करना क्या है, हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हमने कामयाबी हासिल किस तरह करनी है। तो आप दर बदर की ठोकरें खाने से बेहतर है, मैं फिर कहूँगा आपको कि अल्लाह ने आपको अगर कामयाब करना है तो आपके घर में ही कामयाबी, मैं फिर से कह रहा हूँ। असल में मसाइल ये हैं कि लोगों को नज़र नियाज देने से बेहतर है अपने वालिदैन पर खर्च करो, वही उन्हीं पैसों से। इस्लाम में ये बहुत अहमियत है इस चीज़ की। जब आपके पास पैसा हो, दौलत हो, काफ़ी सारी शोहरत हो, तो अपने बहन भाइयों पर, अपने माँ बाप पे खर्च करो। मेन टॉपिक अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सकें इस पे अमल पैरा हों। और मेरे फॉलोअर, मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉलोअर जितने भी हैं ना, ओवरऑल उनका माइंड सेट क्लियर रहे और वो अवेयरनेस इख्तियार करें, आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आपको जो स्टेप्स दरकार हैं आगे बढ़ने के लिए मैं ही बताऊंगा आपको। टेंशन नॉट, बी हैप्पी एंड बी केयरफुल। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे आपको लाना चाह रहा था वो ये टॉपिक ये है कि आपने दुआएं करवाने के लिए हज़ारों मील का सफ़र दूर करते हैं। मतलब वो पीके मूवी में आपने देखा होगा कि यार एक बंदा इल्तिजा करता है कि प्रणाम कीजिए, वो जो डमरू के टूटे हुए मनके वाली बात, वो जो सामने बैठा होता है वो पुजारी, तो वो उसे कहता है 6000 किलोमीटर दूर हमारा एक और घर है, वहाँ जाके हमें प्रार्थना सुनाओ, हमें प्रार्थना करो। या वो मंदिर की जो भी प्रार्थना वगैरह ये वो करते हैं, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, वैसे वो तो है ही रॉन्ग नंबर, रॉन्ग कॉल है। तो ऐसे ये रॉन्ग नंबर वाली बात अगर हम अपने अंदर देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने सोसाइटी में देखें हो क्या रहा है। रॉन्ग नंबर असल में हमारे अंदर भी चल रहा है। रॉन्ग नंबर जो है ये वाक़यातन हमारे अंदर रच बस गया है, हमें समझ नहीं आ रही। रॉन्ग नंबर काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है और इसको यस नंबर पर लाने के लिए मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप अमल कीजिए, अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। आपके घर में आपके वालिदैन हैं, वाज़े कर रहा हूँ, उनकी खिदमत कीजिए। और मेरा एक पैगाम स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा असासा हैं, वाज़े कर रहा हूँ फिर, आप बहुत बड़ा असासा हैं हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। आप रेमिटेंस भेजते हैं, हमारे पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं पैसों की सूरत में। तो आपने करना ये बहुत ज़्यादा कमाएं, बहुत ज़्यादा कमाएं, इतना कमाएं कि कम ना हो। और पहले तो इतना कमाएं कि कम ना हो। इस सूरत हाल में आप हमेशा रहें कि हमारे घर में जो कोई मसला भी बन जाएगा, मेरा वालिद फ़ौत हो जाए, मेरी वालदा फ़ौत हो जाए, तो आपने क्विक सर्विस पाकिस्तान पहुंचना है। मैंने कई ऐसे वाक़यात देखे और मुझे शदीद दुख होता है
और शदीद परेशानी और दुख होता है, फिर वो तो पहुंच नहीं पाता, मैं पहुंचा होता हूं वहां पे। या कि ज़रूरी ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि मैं हर जनाजे पे पहुंच जाता हूं, रह भी जाते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे 1-2 जनाजे ऐसे मैंने अटेंड किए हैं जहाँ पे उसका बेटा नहीं पहुँच सका या उसकी बेटी नहीं पहुँच सकी, तो मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। मैं सोचता हूँ कि यार ऐसी दौलत को भी क्या करना जब असासा ही हाथ से निकल गया। वाज़े कर रहा हूँ, वालिदैन बहुत बड़ा असासा हैं और इनकी खिदमत में लगे रहिए, आपको अल्लाह कामयाब करेगा। ये असल में कामयाबी की कुंजी, कामयाबी आपके घर में फिर रही है और आप सज्जे खब्बे मूव कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना। यहाँ ये जो बात टॉपिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, मेरी दुआ है इंशाल्लाह। और मैं ओवरऑल आपको फिर कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनसे लाव लगाएं और पीछे मत हटें। तो लड़ाई झगड़े मामलात ETC ये वो वसवसे इंसान के दिल में 100 मामलात होते, ये चलते हैं और चलते ही रहने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, गलती का पुतला है, मामलात होते रहते हैं, लेकिन आपने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है और उनकी फ़िक्र करनी है। मुझे 8 साल पहले एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि याद रखना जुनेद, तुम्हारे दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं। तो मैंने उससे पूछा कौन से, तो वो कहने लगा यार तुम्हारे इस दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, वो हैं एक तुम्हारी माँ और एक तुम्हारा बाप। जब मेरी बाजू टूटी जिसमें रॉड डले थे और काफ़ी ज़्यादा मुझे तंगी का सामना करना पड़ा था उन दिनों में, तो जब मेरा ऑपरेट रात 2 बजे हो रहा था, तो मैंने जब आँख खोली, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये प्रैक्टिकली होते देखा है कि वाकई ये अजीम रिश्ते जो हैं वो वालिदैन की सूरत में अल्लाह ने हमें दिए हैं। तो मैंने रात 2 बजे जब मुझे होश आया, डॉक्टर ने उठाया मुझे, तो मुझसे बोला कि जुनेद जल्दी उठो जल्दी उठो। मैं उठा, देखा, मैंने अपने ऊपर 2 ही पर्सन को रोते देखा है। वो 2 पर्सन थे मेरे वालिद और मेरी वालिदा। अल्लाह पाक उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए और मुझे इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ओवरऑल जितने मेरे दोस्त हैं उनको भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए, मेरी दुआ है। मैं इक्वालिटी लेवल वाला इंसान हूँ। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ आपको टॉपिक व्लॉगिंग, ये जो मैं कर रहा हूँ स्पीच व्लॉगिंग, इन वीडियोस के साथ साथ आपको भी गाइड करूँ। तो अल्लाह पाक मुझे भी इंशाल्लाह कामयाब करेगा और आप लोगों को भी कामयाब करेगा। आपने बस फोकस करना है, इन्हीं मामलात पे फोकस करना है। आपने अपने घर की फ़िक्र करनी है, आपने मामलात आउट नहीं करने। लो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बहुत माजरत। तो आप जाते जाते एक बात मैं आपसे करूँगा कि आप चैनल को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा।